रामायण मूवी जिसमें इन्होंने हनुमान जी से तेरी लंका लगा दूंगा जैसे डायलॉग बुलवा दिए और माँ सीता से तेरी लंका फूंक दी बुलवा दिया। नहीं गजब। ए रामायण मूवी जिसमें रावण पुष्पक विमान में नहीं बल्कि एक चमगादड़ में बैठ के घूमता है। ए मूवी जिसमें रावण चमगादड़ की तरह उड़ सकता है और लिटरली मुझे ये मूवी देख के पहली बार पता चला कि रावण उड़ भी सकता है। ए मूवी जिसमें रावण खुद रावण से चमगादड़ में परिवर्तित हो सकता है और मुझे ये मूवी देख के पहली बार पता चला कि रावण चमगादड़ भी बन सकता है। ए मूवी जिसमें रावण अपने चमगादड़ को डिनर में अपने हाथों से मटन खिलाता है। और अगर इतना काफी नहीं था तो ए रामायण मूवी जिसमें रावण सांपों के गुच्छे के बीच में बैठ के मसाज भी लेता है। प्रेजेंटिंग यू द मूवी आदि पुरुष डायरेक्टेड बाय नमित मल्होत्रा, डायरेक्टेड बाय ओम राउत। खैर एक चीज मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैं मूवी के बारे में बनाया हूँ, मूवी में जो दिखाया गया है उसके बारे में बनाया हूँ। रियल कैरेक्टर जो रियल रामायण में जो जो हुआ था उसके बारे में मेरा कोई थॉट नहीं है इसमें। तो सिर्फ एंजॉय करना, बिल्कुल भी कोई चीज को सीरियसली मत लेना। आदि पुरुष मूवी चालू होती है एक डिस्क्लेमर से। किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों, समुदायों, समाजों और उनकी संस्कृतियों, रीति रिवाजों, प्रथाओं और परंपराओं के विश्वासों, भावनाओं, विचारों और अनुभवों को नीचा दिखाने, अपमानित करने, बिगाड़ने या उपहास करने का इरादा नहीं है। तो इनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि ये हमारी भावनाओं को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाए। मीनवाइल इनके डायलॉग्स, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। नहीं बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंची भाई, बिल्कुल ठेस नहीं पहुंची है। तो मूवी स्टार्ट होती है श्री राम जी के कैरेक्टर से जो प्रभास प्ले कर रहे हैं और पता नहीं जीसस क्यों लग रहे हैं। खैर ये तो होना ही था क्योंकि मूवी डायरेक्टेड बाय ओम राउत है, नमित मल्होत्रा थोड़ी है। सो प्रेजेंटिंग यू रावण जिनके बाल देख के मुझे मेरा बचपन याद आ गया। नहीं बचपन में मेरा सपना हुआ करता था हाथों में ऐसे जेल लगा के बालों को ऐसे खड़े करके स्पाइक्स बनाने का, और आज रावण के ये स्पाइक्स वाले बाल देख के मुझे वही याद आ गया। अमरत्व छोड़कर कुछ भी मांग लो, मैं तथास्तु कह दूंगा। iPhone 17 Pro Max 1 TB। फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। नहीं मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ऐसा एक विश मिले जो कि पूरी होगी ही, तो आप क्या मांगते हैं? अपना ऑनेस्ट विश नीचे कमेंट में जरूर बताना। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं ये जानने के लिए। लाइक नहीं करोगे ना, मत करो। खैर हमारी तो छोड़ो, यहाँ पे रावण को उसका मनचाहा वरदान मिल जाता है और उसी खुशी में उसके 10 सर बाहर आ जाते हैं, जिनमें से 9 सरों के अंदर जेटपैक लगा हुआ है। आई मीन लिटरली वो बाकी के 9 मुंह उनके शरीर से जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग अपना उड़ रहे हैं और उनको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई भी मुंह कहीं भी उड़ के जा सकता है अपने पर्सनल जेटपैक से। खैर ये सब हो जाता है, रावण को वरदान मिल जाता है, कुछ साल बीत जाते हैं, हमें वनवास का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रेजेंटिंग यू सस्ता पनिशर उर्फ जोकर उर्फ राम जी का दुश्मन, जो कि कहां से आया है, क्यों आया है, किसने भेजा है, क्या मकसद है, क्या करना चाहता है, मूवी में कुछ नहीं बताया गया। बस ये आता है, प्रभास से मार खाता है और मर जाता है, बात खत्म। इसका अस्तित्व क्यों था यहाँ पे वो तो पिक्चर में बताया ही नहीं है। खैर प्रेजेंटिंग यू प्रभास जो कि पानी के अंदर तपस्या कर रहे हैं और उनका एक भी कपड़ा नहीं हिल रहा है। आई मीन पानी के अंदर कपड़ा ऐसे ऐसे हिलता रहता है, लेकिन उनके कपड़े को देखोगे तो ऐसा लग रहा है बर्फ जमी हुई है कपड़े में, बिल्कुल इतनों सा भी नहीं हिल रहे हैं। खैर प्रभास का जो दुश्मन आता है अपने चिलगोजों को लेके आता है और यहाँ पे प्रभास उन सबको एक एक करके लिटरली तीर से मार रहे हैं। नहीं मुझे एक चीज समझ नहीं आ रहा है, अगर आप उनको एक एक करके तीर से मारोगे, ये लोग हजारों की संख्या में आए हैं, हफ्ते निकल जाएंगे, ये लोग खत्म ही नहीं होंगे, और इधर ये सब भी एक एक करके हमला कर रहे हैं। नहीं क्यों भाई, तुम लोग इतने सारे आए हो, सब मिलके करो ना। अगर एक एक करके ही हमला करना है तो इतने सारे एक साथ आने का मतलब ही क्या हुआ? यहाँ पर इतने सारे चिलगोजे होने के बाद भी इनके बॉस को डायरेक्ट हमला करना पड़ रहा है, तो लानत है इन सब चिलगोजों पे। खैर प्रभास इनके बॉस को बड़ी आसानी से मार देता है और हैप्पी एंडिंग। काश यहीं पे पिक्चर की हैप्पी एंडिंग हो जाती, लेकिन अभी तो पिक्चर की शुरुआत है मेरे भाई। फिर कुछ समय बाद सुपनखा अपने नाक कटवा के रावण के पास आती है और जब वो अपने नाक कटवा के आती है तो रावण अपने 10 सर बाहर निकाल लेता है और उसको चिढ़ाता है कि देख तेरे पास एक ही नाक था, वो भी कट गया है, मेरे पास तो 10 नाक है। और एक सेकंड, ये क्या है भाई? 5 मुंह ऊपर 5 मुंह नीचे? नहीं सभी मुंह ग्राउंड फ्लोर में थे, तो 5 ग्राउंड फ्लोर में रह गए, 5 फर्स्ट फ्लोर में कैसे चले गए? और सबके सब अपने पर्सनल जेटपैक से हवा में उड़ रहे हैं। प्रेजेंटिंग रावण का पुष्पक विमान। नहीं ये क्या है भाई, पुष्पक विमान के नाम पे कलंक। खैर रावण माँ सीता का हरण करके अपने चमगादड़ में बैठ के अपने डार्क नाइट्स वाले लंका में पहुंच चुका है। जिनको ये जोक नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ फिर कुछ समय बाद श्री राम जी और शेष हनुमान जी से मिलने आते हैं और इनकी दाढ़ी देख के मुझे वो याद आ गई, ये तेरे बाप का, वो तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। तो यहाँ पे सब कुछ फाइनल होता है, इनकी बातचीत होती है और ये फाइनल होता है कि अब सुग्रीव वर्सेस वाली का महायुद्ध होने वाला है। नहीं इससे अच्छा तो मैं छोटा भीम वर्सेस किरमाड़ा देख लूं भाई, उसमें ज्यादा मजा आएगा। आई मीन भाई इन दोनों कार्टूनों की लड़ाई इतनी देर चलती है और इनकी लड़ाई देख के मैं यही सोच रहा हूँ कि 600 करोड़ रुपए लगे कहाँ हैं। फिर इनके फाइट के बीच सडनली प्रभास को दिखाया जाता है, देन आई रियलाइज कि 600 करोड़ लगे कहाँ हैं। देन कुछ समय बाद बजरंगबली आते हैं माँ सीता का पता लगाने। देन सडनली रावण के कुछ सिपाही आ जाते हैं हनुमान जी के पास और वो हनुमान जी को कुछ ऐसा बोलते, मरोगे बेटे, आज तुम अपनी जान से हाथ धोगे। हाथ नहीं, मैं धाकड़े को ही धोऊंगा। नहीं ये क्या है, मरोगे बेटे जान से हाथ धोगे? नहीं मैं धाकड़े को ही धोऊंगा। नहीं ये मैं रामायण पिक्चर देख रहा हूँ या गली बॉय पिक्चर देख रहा हूँ? मैं मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोप तूंगी ना, वो वाला फील आ रहा है मेरे को अब तो।
खैर फिर ये लोग हनुमान जी को अंदर लेके आते हैं और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, रावण मजदूरों की तरह अपना हथियार खुद अपने हाथों से ही बना रहा है। नहीं सही में भाई मजदूरों और काम वालों की बहुत तंगी है यार, मिलते ही नहीं है आजकल। और मतलब आजकल नहीं मिलते हो तो समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता था उस समय भी नहीं मिलते थे, रावण को अपना काम खुद करना पड़ रहा है। खैर कुछ समय बाद पूंछ पे आग लगाते ही इंद्रजीत भी लाइक चली ना, अभी तो और चलेगी। ये क्या है भाई, जली ना अभी तो और जली, धूप तुएंगी ना तेरे को। खैर इसके बाद अपने इंद्रजीत जी एक और डायलॉग बोलते हैं, जिसकी चलती है वही जानता है। नहीं भाई जो फील लेके इंद्रजीत बोल रहे हैं ना, जिसकी जलती है वही जानता है, शक्ल में फेस एक्सप्रेशन देख के समझ आ रहा है कि उनकी बहुत बार जल रखी है। एकदम फीलिंग से बोले भाई, जिसकी जलती है वही जानता है। फिर आता है वो आइकॉनिक डायलॉग जिसको इन्होंने डब कर दिया है, कपड़ा तेरे बाप का जलेगी भी तेरे बाप की। आई मीन इन्होंने हनुमान जी से ये बुलवा दिया यार। नहीं मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, लेकिन एक मूवी बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, बहुत राइटर डायरेक्टर फलाना ठिकाना, उनके अंदर 5 लोग, उनके अंदर 10 लोग, बहुत बड़ी टीम होती है जो बैठ के एनालाइज करती है, देखती है। तो जब इन सभी ने पिक्चर देखा, उसमें ये सब डायलॉग सुने हनुमान जी के मुंह से, किसी को भी ऐसा मतलब अंदर से नहीं आया कि यार ये कुछ तो गलत लग रहा है, इसमें दिक्कत हो सकती है? नहीं, किसी को नहीं। कैसे? खैर कुछ समय बाद प्रभास समुद्र देवता से विनती कर रहे होते हैं, आपका नाम लेकर मुझ में पत्थर फेंके, मैं वो डूबने नहीं दूंगा। तो समुद्र देवता इनको एक वरदान देते हैं कि अगर ये आपका नाम लेकर पत्थर पानी में फेंकेंगे तो वो पत्थर में डूबने नहीं दूंगा। फिर ये 2 बंदर तुरंत ही राघव जहां विजय वहां बोलते बोलते पत्थर फेंकते हैं और वो पत्थर डूबता नहीं है। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखना कि सिर्फ उन्होंने बोला था राघव जहां विजय वहां, और ये बोल के पत्थर फेंक दिया था और वो डूबा नहीं था। फिर कुछ समय बाद शाम हो जाती है तो हम देखते हैं इन्होंने पत्थर में श्री राम लिख रखा है और उसको पानी में फेंके। नहीं एक सेकंड, रियल में क्या हुआ था वो एक बार छोड़ो, पिक्चर में इन्होंने क्या दिखाया है, समुद्र देवता ने ये कहा है कि नाम लेके पत्थर फेंकोगे तो मैं डूबने नहीं दूंगा। तो जब उन्होंने ये बोला कि नाम लेके फेंको और नाम लेके फेंकने से पत्थर नहीं डूब रहा था, तो आपने पत्थर में श्री राम लिखा क्यों है? और अगर नाम लिखे भी हो तो श्री राम क्यों लिखे हो, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। नहीं इन्होंने पिक्चर में सभी के दूसरे नाम यूज किए, श्री राम की जगह राघव यूज किया है, माँ सीता की जगह माँ जानकी यूज किया है, रावण की जगह लंकेश यूज किया है, लक्ष्मण की जगह शेष यूज किया है। तो पत्थर में भी श्री राम लिखने की जगह श्री राघव ऐसा कुछ लिखना चाहिए ना, जो तुमने पिक्चर में नाम यूज किए। इनफैक्ट पिक्चर में जो गाने बजे राम सिया राम, उसमें भी जो नाम तुमने यूज किया वो नाम के बनाओ ना, या फिर नाम भी वही यूज करो तुम। फिर आता है भैया माँ सीता का वो आइकॉनिक डायलॉग, जिनके एक दूध ने तेरी लंका फूंक डाली। आई मीन यार माँ सीता को भी नहीं छोड़े यार, मतलब माँ सीता से ये बुलवा दिया कि एक दूध ने तेरी लंका फूंक दी। क्या बोलूं यार, इस समय तक मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है बोलने को। फिर रावण को उसके चमगादड़ को चिकन मटन खिलाते हुए दिखाया जाता है। नहीं किस महापुरुष का आइडिया था ये कि हम पिक्चर में ऐसा कुछ दिखाएंगे? मैं तो बोलता हूँ उसकी भी लंका लगा देनी चाहिए। तो खैर अब महायुद्ध होने को तैयार है, जिसमें एक तरफ है वानर सेना और एक तरफ है रावण की सेना। जिसमें यहाँ पे आप ये वाला क्लिप देखोगे तो आपको एकदम साफ समझ आएगा कि फाइट के जस्ट पहले ये लोग एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन देख के आए। नहीं देखो ना, पोजीशन भी बिल्कुल वैसे ही ले रखे हैं, एक्ट भी बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं, पीछे बीजीएम भी वैसा ही बज रहा है। खैर इस 600 करोड़ के पिक्चर में हमें कार्टून वाले बंदरों का स्लोमो दिखाया जाता है भाई। मतलब अब ये दिन आ गए हैं कि हम कार्टून का स्लोमो देख रहे हैं बैठ के। खैर यहाँ पे ये बंदर अपने हाथों से दीवार चढ़ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ नीचे देखोगे तो 2-2 का ग्रुप बना हुआ है जो लोग बंदर को उठा के ऊपर फेंक रहे हैं। नहीं एक सेकंड भाई, वो लोग अपने हाथों से ही दीवार चढ़ जा रहे हैं तो आपको ऊपर फेंकने की क्या जरूरत है? आप ऊपर नहीं फेंकोगे तो भी चढ़ जाएंगे वो लोग। और ये सब लड़ाई के बीच में कृति कहाँ बैठी है मुझे वो जानना है भाई। मतलब एकदम ऐसे रिएक्शन दे रही है जैसे एकदम अपनी आंखों से दिख रहा है कि लड़ाई में चल क्या रहा है। नहीं मैं बोला था ना ये लोग एवेंजर्स देख के लड़ने आए हैं। जादूगर है। जिसमें खैर फाइनली जब रावण जा रहा होता है लड़ने के लिए तो उनकी वाइफ वहां पे आती है जिन्होंने सफेद कपड़ा पहन रखा है। नहीं मतलब इनको पहले से ही पता था आगे क्या होने वाला है, इसलिए पहले ही सफेद कपड़ा पहन के बैठी है। प्रभास लोग एवेंजर्स मूवी देख के आए हैं लड़ने, और अपने रावण भाई यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देख के आए हैं। नहीं मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे अपने हाथों से कुछ तो जादू करते हैं, हाथ पैर इधर उधर घुमाते हैं और अंदर से 50,000 चमगादड़ निकल के बाहर आ जाते हैं। और एक सेकंड, ये चमगादड़ निकालने के पीछे लॉजिक क्या था? मतलब ये क्या करेंगे? नहीं उनकी तरफ से वानर आए हैं लड़ने, तो तुम क्या अपनी तरफ से चमगादड़ भेज रहे हो लड़ने? ओ भाई ये तो सच में चमगादड़ लड़ रहे हैं वानरों से। नहीं सब चीजें साइड हटाओ, मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है। 50,000 के आसपास चमगादड़ निकले होंगे वहां से, और बिल्कुल रावण के हाथ के हिसाब से वो चल रहे हैं। चमगादड़ों को पता भी है कि किसको मारना है किसको नहीं मारना है। नहीं इतने सारे चमगादड़ों को तुमने ट्रेन कैसे किया भाई कि किसको मारना है क्या करना है? मैं हाथ ये करूंगा तो कब क्या करना है क्या नहीं करना है। गजब। और ये क्लिप देखने के बाद मुझे लिटरली आज पता चला कि रावण चमगादड़ में भी तब्दील हो सकता है और चमगादड़ की तरह हवे में भी उड़ सकता है, हवे में उड़ सकता है भाई। ये क्लिप देखने के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि रावण डॉक्टर
डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ थॉर की भी मूवी देख के आया भाई, एकदम सेम कॉपी मार दिए यार। यहाँ पे प्रभास कहीं तो मार खा रहे हैं रावण से और उधर कहीं पे कृति सीसीटीवी में बैठ के सब कुछ देख रही है भाई। नहीं मतलब पूरी लड़ाई के दौरान कृति को हाँ ऐसे दिखाया गया जैसे वो सीसीटीवी में बैठ के एक एक चीज ड्रोन उड़ के जा रहा है, सब चीजें उनको दिखा रहे हैं। कैसे पता चल रहा है भाई यहाँ बैठ के आपको? यार फाइनली बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद फाइनली रावण का अंत हुआ, जिसमें इधर रावण का अंत हो रहा है और सामने इन कार्टूनों का रिएक्शन देखो। नहीं भाई इनसे ज्यादा रिएक्शन तो छोटा भीम का राजू दे देता है यार। मूवी खत्म होते ही लिख के आता है अ फिल्म बाय ओम राउत, जो कि मूवी के स्टार्ट में भी लिख के आता है और मूवी के एंड में भी लिख के आता है। नहीं भाई इतना बार बार बताने की जरूरत नहीं है, हमको अच्छे से पता है कि ये पिक्चर आप नहीं डायरेक्ट की है। आप नींद में भी उठा के पूछोगे आदिपुरुष किसने डायरेक्ट किया तो मुंह से नमित मल्होत्रा थोड़ी निकलेगा, ओम राउत ही निकलेगा भाई। इतना लेजेंडरी पिक्चर बनाया है आपने, मैं क्या बोलूं। खैर ये वीडियो यहीं पे होती है समाज, आपके क्या थॉट्स है इस पे नीचे कमेंट में बताओ। आपको वीडियो कैसी लगी, ये अलग तरीके का वीडियो मैं बनाया हूं, आपको कैसा लगा ये फॉर्मेट नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर लो। इन दोनों में से कोई भी वीडियो नहीं देखे हो तो देख लो और हम मिलते हैं अगले एक और कमाल की वीडियो में।